राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। कितनी देर तक है अपन सवाल? 9 तक है। 9:30 9:30 कब तक समय? कितनी देर सुनानो? तो 9:30 तक करना क्या? बोलो साहब, उसके बाद चलाओगे। नारायण 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 नारायण। देखो, 2 तरह की प्राप्ति होती है। एक तो नई चीज पैदा की जाए वो प्राप्ति होती है। जैसे रसोई बनेगी तब रोटी मिलेगी, एक बात। दूसरी, जो वृक्ष खड़ा है तो आम का, यही आम का वृक्ष है, आम आएगा, ये आम की प्राप्ति हो गई। रोटी बनेगी, रोटी की प्राप्ति हो गई। तो रोटी के मिलने में तो बनने की जरूरत है, बनेगी तो मिलेगी। और आम पहले से है और कह दिया कि आम का वृक्ष, आम का वृक्ष ठीक, आम का वृक्ष मिल गया, तो पहले से है मौजूद, उसकी प्राप्ति तो केवल उधर ख्याल करने से हो जाती है। और जो बनाई जाती है वो चीज बढ़ने पर मिलती है, बढ़ने से पहले नहीं मिलती। इस तरह से सांसारिक जितनी चीजें वे सब की सब बनी हुई है, मिटने वाली, बनने वाली, मिटने वाली है। इस वास्ते ये तत्काल नहीं मिलती। परंतु परमात्मा है, वो बनाना नहीं पड़ता है उसको, वो तो है मौजूद, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में सदा है। उसको तो केवल ये है, ऐसा मानने से प्राप्ति हो जाती है। फिर से मान लिया कि जैसे ये ऋषिकेश है, ये स्वर्गाश्रम है। अब स्वर्गाश्रम प्राप्त नहीं, पता नहीं कौन गई है। तो स्वर्गाश्रम की प्राप्ति केवल दृष्टि बदलने से हो जाती है। जैसे ये गंगा जी है, अब नदी बहती दिखे, हमारे को गंगा जी दिखते नहीं। कह दिया कि गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, वो ठीक, पूछ भाग हो गया, चलो भाई गंगा नहाएंगे, गंगा जी है। तो गंगा जी की प्राप्ति रोटी की प्राप्ति की तरह नहीं है, वो तो बनेगी तब मिलेगी। ये तो बनी बनाई पहले से है, पता नहीं था क्या कि एक नदी बह रही है, ऐसा था। ऐसे वृक्ष है, एक वृक्ष है भाई, कौन क्या वृक्ष है पता नहीं क्या है, एक रूफड़ा है, तो नहीं आम है, अच्छा आम का वृक्ष, आम तो खाया भी, देखा भी, ये वृक्ष है, इसके आम लगते आम है। ऐसे ये गंगा जी है, भागीरथी गंगा है, ये गंगा जी की भगवान शंकर की जटा में से निकली, उत्तराखंड में प्रकट हुई। ये मोत प्रभवती है हिमावती गंगा, ये गंगा जी है, ठीक है। तो वो सुनते ही भाव बदल गया, साक्षात गंगा जी है, ऐसा भाव हो गया। इस तरह से परमात्मा सब जगह है, सब जगह मौजूद है। तो उसको बनाना नहीं है, परमात्मा को बनाने में देरी लगे, है जिसमें क्या देरी लगे, परमात्मा है ही। अब माने न माने मर्जी है, माने में क्यों, आप माने न माने, कोई साहब गंगा जी माने, कोई न माने, तो न माने जगह तो बड़ी मर्जी पर है। परंतु गंगा जी मिलनी कठिन है, ये कोई कठिन नहीं। कठिन क्या है, गंगा जी है, बस मान लिया मिल गई, नहीं माना नहीं मिली। कई वर्षों की बात है पुरानी, तो सत्संग होता था बड़े नीचे, और ये गोविंद वन कोई एक गीता भवन बना नहीं था, ना 1 नंबर ना 2 नंबर 3 बना ही नहीं, गीता भवन बना ही नहीं था। कानपुर की कोठी में सेठ जी रहा करते थे और सत्संग वहां पढ़ने से हुआ करता था। तो एक ब्राह्मण देवता मोटे से थे, नाम याद नहीं आया भाई, वे सेठ जी से मिलने को आए, दूर गांव से, ब्राह्मण देवता थे।
तो वे आए तो पूछा कि गीता जी तो गंगा वो स्वर्गाश्रम उस पार है। तो वे पार होकर के इस पार में उतरे, नौका से उतरे तो सेठ जी इधर ठहरे हुए हैं कानपुरी कोठी में। तो वे उतर करके जाने लगे। इतने में शिव जी के मंदिर से आगे जाते ही सेठ जी सामने आ गए। तो जा रहे थे, पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो जयदयाल जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो साथ में कई आदमी थे। अच्छा शिवदयाल जी से आप परिचित है कि ना? परिचित नहीं हूँ, उनके लेख देखे है, सुनी है, महिमा सुनी है, अभी यहाँ ही है, उससे मिलने को जा रहा हूँ। तो यही है सेठ जी। करते ही पग पड़ गए। सेठ जी क्या करते हो पंडित? हम राम राम क्या करते हो? वो तो पगों पड़ी रहेगी, गदगद हो गए, बस पगों पड़ गई। तो अब बोलो, पहले पूछा तो सेठ जी से मिलने के लिए जा रहे थे, अगर नहीं पता तो चले जाते। पूछ लिया, पता लग गया। तो सेठ जी के मिलने में कुछ बनाना पड़ा, उनको बनाना पड़ा, खुद को बनाना पड़ा, कुछ लाना पड़ा, कुछ ले जाना पड़ा, कुछ बदलना पड़ा, कुछ नहीं है। जो कहते सेठ जी से मिलने को जा रहे हैं, अरे वो अपनी धुन में जा रहे थे। वो कहते बात में क्यों बतलाते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों बात करते हैं? मैं जा रहा हूँ, जाने दो। तो जैसे सेठ जी मिल गए साहब, वो मिल गए फिर चले गए बड़दी से। उनकी बात सुनी तो उन्होंने सपना बताया अपना। आपको याद नहीं? कोई मोटे शेख थे, देव था, अभी नाम याद नहीं है मेरे को, भूल जाता हूँ। अब सत्संग भूल गया, बताओ क्या बोलो। तो वहां फिर उन्होंने बताया कि उनको सपना आया, उस ब्राह्मण देवता को सपना आया। सपना में वो चले गए बांकुड़ा, देखा हुआ नहीं? क्योंकि ये बांकुड़ा शहर है, इसमें शेर जी रहते हैं। तो शेर जी का घर देखा भी शेर जी है, तो हरि कृष्ण जी को जट रहते हैं। सामने वो शिवदयाल जी का मकान है, शिवबख्शराय जी मामा का बेटे थे शेर जी के, नारवर जी की लड़का। तो उनकी ये बताई कि वहां पहुंचे तो कहा कि शेर जी मिल गए, मन में मिल गए, तो क्या करोगे? मैं तो भगवान के दर्शन कराओ, मेरे को भगवान के दर्शन कराओ, जिन भगवान के दर्शन कराओ तो चलो। तो गए तो शिवबख्शराय जी की दुकान के पास में एक मंदिर, छोटा सा लंबा दरवाजा, ऐसा ही मंदिर। वो मंदिर में ले गए, वो उनकी कहीं भी बात कहता हूँ, कुछ भूल गए तो भूल गया भाई, याद रह गया तो कह दूंगा। तो वहां ले गए, देखो ये भगवान है, चतुर्भुज मूर्ति, भगवान की मूर्ति। और दर्शन कराया कि दर्शन करना चाहते हो तो ये दर्शन करो। दर्शन कर दिया, पूछे, वो पंडित जी ने पूछा कि महाराज आप इनकी बस में कैसे हो गए? यहाँ आकर खड़े रह गए और ये कहते हैं कि दर्शन करा दिए, तो इनके कैसे बस में हो गए? तो वे भी कहते थे, सेठ जी भी कहते थे, ऐसा सपना उन्होंने सुनाया अपना। तो जैसे कोई बहू, वो पुराने जमाने की, आज की नहीं, लज्जा वाली, तो वो ये कहती प्रेम से बस में कैसे हो गई? प्रेम से हो गया। धीरे से बोले, शेर जी खड़े थे पास में, वही खड़े थे, तो शर्म से बोले तुम प्रेम से, इसके बस में कैसे हो गए? प्रेम से। ऐसे सपना आया था उनको, बड़ी उत्कंठा लगी शेर से मिलने की। तो सपना आया, सपने वैसे मिले, ठाकुर जी ने दर्शन दिए सपने में। शेर जी ने कहा ये ठाकुर जी। तो अब वो ठाकुर जी देख लिया कैसा प्रेम बस में हो गए, प्रेम से। तो अब नहीं पहचाने तब तक ये तो जा रहे थे अपने शेर जी के निवास स्थान पर, तो भाई वहां जाएंगे, शेर जी मिलेंगे, बात करेंगे। अब बीच में मिल गया, तो अब जाना बंद हो गया और वही मिल गए। इन्हें तो मिलने पर भी नहीं मिले, वो तो अपने दिन में ही जा रहे थे, नहीं पूछते कोई क्या थे, तो वो तो चले जाते, पीछे बट पर आते तो मिलते।
तो इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति केवल न जानने के कारण से अप्राप्ति है, नहीं तो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सुख में है, दुख में है, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है। अब दृष्टि हमारी परमात्मा की तरफ ही हो तो रोकने वाला कौन बताओ? पर हम मानते नहीं है, ये बात है। सब जगह सुन लेते हैं, कह लेते हैं, पढ़ देते हैं, पढ़ा देते हैं, औरों को सुना देते हैं, समझा देते हैं, परंतु स्वयं मानते नहीं। प्रहलाद जी को पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है? कि भाई तो मेरे मुंह में खड़े खम्भे में सबसे व्यापक है, तुम्हारे में भी है, हमारे में भी है, तुम्हारे तलवार हाथ में लेके तलवार में भी है, सामने खंबा है, खंबे में भी है, खंबे में भी है। हाँ अब मैं काटता हूँ, खंबा काट दूंगा जल्द से तुम्हारा भगवान भी कट जाएगा। भगवान क्या कट जाएगा? वो जीवन भारी उसके तम्बा फट गया, जीव ने कहा एकदम आ गया, डर गया, भय भीते। उस सामने वो भी लड़ना शुरू हुआ, पटे को उसको ले जाकर गोदी में, यहाँ पेट चीर डाला सभी, और आंतरिया ले पड़ी, गले में घाल दी भगवान ने अपने गले में। अब विकराल मोह महाराज देवता आए स्तुति करने के लिए। भागवत में देखो प्रसंग, एक एक श्लोक बोलते हैं, एक आता है देवता, एक श्लोक बोलते, सामने डर लगता है, कांपते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को माता ठाकुर जी को प्रसन्न करो, तेरे गुस्सा बहुत है, क्रोध में आए हुआ, संग विकराल मुखर को क्रोध आया हुआ कि प्रहलाद को तो देता है क्रोध। तो लक्ष्मी जी कहती ऐसा रूप तो मेरे पतिदेव को कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं, बता डरती हुए। लक्ष्मी जी डर गई। प्रहलाद जी खड़े थे, कहा कि प्रहलाद ठाकुर जी हो जाए, दंडोत करी और के पास में ले जा, कुर्दी में ले लिया, वो सिंह रूप तो नीचे एक दही आजा बैठा करके और ये वैसा रूप हाथ दे दिया। ये बड़े बड़े नखवा महाराज लोहा हुए, बड़ा डरे ही नहीं, उसी गोदी में बैठ के वैसे ही चाटने लगे। अब पशु का सब चाटे, ज्यादा राजी हो जाए चाटने लग जाए। गऊ को सलाओ प्यार करो तो गऊ करे क्या चाटेगी, यहाँ को चाटने नहीं रहेगी। ये ठाकुर जी चाट पे प्रहलाद जी बैठे, ऐसा सुंदर चित्र दिया है महाराज, बड़ा सौम्य मूर्ति, वो विकराल मुख और सौम्य रूप से प्रहलाद को चाट रहे। तो प्रहलाद जी को भगवान मिले तो क्या जोर पड़ा, कहीं लाना पड़ा कि साधन करना पड़ा कि परिश्रम पड़ा, गया है खम्भे में है कैसे मैं मारूंगा, चल गए कट जाएगा, थम्बा कट जाएगा, तेरा भगवान भी कट जाएगा। भगवान क्या कट जाएगा? अग्नि में खड़ा, अग्नि में भी देगी, तो अग्नि के भीतर प्रहलाद बैठे हैं और होलिका भुआ लेकर मरी, बात तो मर गई बेचारी, भुआ जी तो मर गया, मर गया, बच गया। आत्मा का प्रसन्न हो पाप को भी सजाए थे धुना। वो कहता है राम नाम जपता को, तो मैं राम नाम जप रहा हूँ, इसमें भय कहा? राम नाम में भय, राम नाम से तो भय आता है। सर्वताप समन्वय भेषजम, सब पर गए आध्यात्मिक आदि देव आदि भौतिक सब ताप जितने के संताप है, संपूर्ण संतापों को नष्ट करने वाला, शांत देने वाला एक राम नाम है, वो मैं जप रहा हूँ, मेरा भय कहाँ है? प्रहलाद कहता है पश्चात मम घात सन, पिताजी यहाँ आइए, मेरे पास में आइए, मेरे पास में आइए आप, मम घात सन्निध हो, मेरे पास में समीप में पाव को भी ठंडा गंगा जल में जो हो रहा है, ये आग ठंडी हो रही है मेरे पास, आओ मेरे पास देखो,
आगे बढ़ जाओ तो बीच में ही बेचारा कहाँ पहुंचे। प्रहलाद जी को आँच ही नहीं आती, क्यों नहीं आती? अब आग वो तो जला है, भगवान वो तो भगवान है, अब भगवान जला तो नहीं है, भगवान मिल रहा है। तो अब भगवान की पहचान के लिए तो केवल मानने की जरूरत है, कोई अभ्यास जानना करना मिलेगा। ये सांसारिक चीजों के लिए है, सांसारिक चीजों के लिए तो उद्योग करोगे, परिश्रम करोगे, फिर मिलेगा। और फिर मिले न भी मिले, रुपयों वास्ते उद्योग करते हैं इसलिए मिलते भी नहीं भी मिलते। कभी कभी व्यापार में घाटा लग जाता है, किया तो मुनाफे के लिए, हो गया घाटा, तो क्या करे बताओ? आधी बात तो हुई है, घाटा लग गया, तो उसमें घाटा भी लग जाए, नफा भी हो जाए। इसमें घाटा लगता ही नहीं, इनमें होता है नफा ही नफा, कोरा नफा ही नफा, केवल निकाल लाभ ही लाभ होता है। और उन्हें में प्राप्ति है कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। तो कर्ता कर्म कर्म संप्रदान आदि कारक मिलते हैं, ये कारक सबके सब प्रकृति के कार्य है। क्रिया जनकत्व कार्य करता हूँ, क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है। क्रिया परमात्मा की प्राप्ति पहुंचती नहीं, ना क्रिया पहुंचती है ना पदार्थ पहुंचते हैं। बोध होता है उससे हो जाता है, भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, सब भाई ज्ञान हो जाता है। जैसे कहा भाई ये गंगा जी है, ओ गंगा जी, ये आम का वृक्ष है, ऐसे ज्ञान होता है। ज्ञान होती है प्राप्ति हो जाती है, अप्राप्ति थी नहीं, अप्राप्ति मिट गई, प्राप्ति हो गई, ये बात। तो इस बात परमात्मा प्राप्ति के बीच में तो केवल इतनी बात है। आपको मानने से क्या होता है? मानने तो सब कुछ हो जाए। अरे मानने से ये माँ है, केवल मानने के सिवाय क्या है प्रमाण सा? आपकी माँ है, अभी कैसे मैं माँ हूँ, आपके तो मेरी माँ है, सिवाय मानने के आपके पास है कोई प्रमाण? बहना बेटी कोई कहते भाई, आप कह दो ये मेरी माँ है, तो माँ आपको बता सकते हो आप कैसे माँ है? दिखती है, दिखता तो शरीर है, शरीर माँ का दिखता है, वैसे दूसरों का भी दिखता है। तो हर एक को तो माँ नहीं कहते, एक कोई माँ कहते हैं, क्यों भाई ये माँ क्यों नहीं है? छोटा बालक कहता है कि मेरी माँ है, तो गोदी में चलाता है मेरी माँ है, उसको पूछते ये माँ क्यों, ये दूसरी बैठे, ये नहीं है, देख गहना इसके बढ़िया है, कपड़ा इसके बढ़िया है, रूप भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, देख ले, ये माँ है ना, ये माँ नहीं है। आप इतने बैठे हो भाई बहन, कोई बताओ सिवाय मानने के और क्या है साहब? बच्चों को पता तेरी माँ क्यों है, बता मेरी माँ है क्यों है? तो आपके शंका होती, बालक की शंका नहीं होती, बात होती देखे हमारी माँ है। किसी को है याद माँ, भाई बहन कोई ऐसा है कि जिसको याद हो कि माँ से ऐसे मैं जन्मा हूँ, ऐसे माँ ने जन्म दिया है, ऐसे पेट में रहा हूँ, ऐसे विश्वास से मेरी माँ है? नहीं बता सकता, किसी ने माँ को नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा, केवल माना है माँ है मेरी। अरे माँ के कार्य कितना स्नेह होता है, माँ के भी दूध आने लग गया, बच्चा आवे गोदी में, माँ के दूध आ गया। कौशल्य अम्बा के लिए कहते हैं धन पय सवय, दूध आ गया, दूध छोरे की याद आने से दूध आ गया। छोरा भूखा है उधर, छोटा बच्चा है, पड़ा है, नींद खुल गई और भूख लग गई, माँ याद आई तो माँ के दूध आने लग गया। माता दूध वाली अंगुल देख करके बंद करती है, दूध आ गया। तो भाव ही है कि आप बताओ तो क्या है? तो भाव से ऐसे परमात्मा प्रेम हो जाए और जानने से प्रेम हो जाए, जानने से हो जाए तो ये ज्ञान योग हो गया और वो भक्ति योग हो गया, भाव जहाँ हो गया हमारे भाव है। तो प्रहलाद जी की भाव था, तो आग में ताकत नहीं जला दे, तलवार में ताकत नहीं काट दे, पर्वतों से गिराए तो पर्वतों में ताकत नहीं कि उसको चोट पहुंचा दे, समुद्र में डुबाया तो समुद्र की ताकत नहीं कि उसको डुबो दे, मर जाओ कैसे डुबो दे? उसके दृष्टि में भगवान है, साक्षात परमात्मा है। अब इस भाव से करे तो
उसकी विलक्षणता हो जाती है, अलौकिकता हो जाती है। आप सांप में, सिंह में, सब्जी वो दिखते। वृंदावन के पास एक दूर में एक झाड़ी है, झाड़ी कहते हो, वृक्षावली है, उसमें सर्प बहुत रहते हैं। वहां साधु रहे, वो कहते थे कि सर्प आता पास पहुंचने को देता है, कोई लटक रहा है, वृक्षों पर लटक रहा है, वही हम सोते रहते, बैठे रहते। बहुत सर्प आते हो, रोज ना देखने को मिल जाए, रोज नहीं, कोई लोग मिल जाए, कहीं कभी नहीं दिखे, पर घनी बार दिखते हैं और चलते फिरते रहते हैं। गाया चलती है, जिसको नहीं काटा, बरसों से बात सुनते हैं तो वो सर्प काटा किसी को नहीं, न पशुओं को न मनुष्यों को। गाय भी चलती है, मनुष्य भी, साधु लोग अपनी कुटिया बनाकर वहां रहते हैं, दूसरा गांव में जाकर कर दी और वहां रहे, तो सांप रहते हुए भी काटते नहीं। कई बार ऐसी बात होती है, अपने भी देखते हैं सांप ऊपर और चढ़ जाता है, पास में होकर चढ़ जाता है, नहीं काटता। देखते ही नहीं, सांप दिखते ही नहीं, काट जाता है। तो काटना होता है वो काटता है, नहीं काटता नहीं काटता। इस बात डरने की जरूरत नहीं है। तो ठाकुर जी सब जगह सब समय में मौजूद है। अब सब जगह मौजूद है, उसकी प्राप्ति हुई क्या कठिनता, बनाना पड़े तो होता है। आप सब जगह योगी बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे, तो भगवान कहते अभिषेक सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, वो भजते माँ अनन्य भाग मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते साधु देव सब साधु ही मान लेना चाहिए। किस बात पर कि सम्यक व्यवसाय निश्चय उसने पक्का कर लिया, भगवान में हमारे हैं, कैसे वो छोड़ देंगे भगवान? अपना मानने वालों को छोड़ कैसे दे रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, उनकी बात मैंने पढ़ी है। तो रामकृष्ण परमहंस बंगाल में रहते थे, भजन करते अपना, तो उनकी स्त्री थी, तो वो स्त्री को बेचारे को आने नहीं दिया, उसे बहुत ज्यादा कहा, तो बंद हुई थी। एक दिन अकेली चल पड़ी, कलकत्ता जाने के लिए अकेली चल पड़ी स्त्री, जवान बड़ी लुगाई, और चल पड़ी अकेली। रात होगी, दिन हो गया, वो चल पड़ी पैदल अकेली चल पड़ी। तो आगे शाम की बरत हुई, तो एक जंगल आया। लोगों ने कहा इस जंगल में बड़े बड़े डाकू रहते हैं, वो लूट लेते हैं और मार देते हैं थोड़े दिन के लिए। वो महाराज चली आई, मैंने पढ़ी है वो कथा उनकी, तो चली आई चाहते तो डाकू आए, सब डाकू आए, बड़ा भयंकर रूप ऐसा देखा, तो वो डरी नहीं, वो तो जा रही अपने पति के पास, भगवान का भरोसा है। तो आई, तुम कैसे आई हो, कहाँ से आई हो? कि पिताजी मैं तो अभी मेरे यहाँ से आई हूँ और हमारे पति देव उससे मिलने जाओ। कहाँ जाओगे? तो कलकत्ता जाना है। कलकत्ता रात कितनी दूर पड़ी है, और रात चलो तो नहीं पहुंचोगी, इतना दूर है कलकत्ता, कैसे जाओगी? कहते मार्ग तो है, पर पहुंचोगी कैसे? मैं पहुंच जाऊंगी जैसे सही। पिताजी कहे हुआ, कोई डाकू ने पिताजी कहे, पिताजी मैं जाऊंगा, हमारे पति से मिलने में जाऊँ, पिताजी ऐसे कर रही है। मारे उसका भाव बचा गया, जैसे अपनी कन्या देख लिया कि बेटी है मेरी, तो बेटा तो चलो हमारे घर पर चलो, वहां रह जाओ, फिर तुम्हारे को हम पहुंचा देंगे, कलकत्ते पहुंचना था वो पहुंचा देंगे। तो चली गई, जाकर अपने स्त्री को कह दिया कि इसको रखो, अपनी कन्या है, ये बेटी है बड़ी। वहां के बाप पिताजी करे बात ठीक है, बगला में बोले। रात पास रही, फिर किसी घर में कहा दिया भाई इसको भोजन करा दो, उसकी परिचित घर से हम दे दिया, भोजन करा दिया। रात्रि में रही, सुबह वो डाकू साथ वगैरह कि चलो मैं सलाम तेरे को, जैसे ठीक बेटी को पहुंचा रही हो जाए,
चलो बेटी मैं पहुंचा दूं, हमारे जवाई उनके पास पहुंचा दूंगे। और साथ साथ जा और रामकृष्ण परमहंस को पहुंचा दिया। बोलो, लूटने वाले, मारकाट करने वाले डाकू, हमारा उसकी भावना बड़ी श्रेष्ठ, डरी भयभीत भी नहीं, पिताजी पिताजी के रहा सच्ची पिताजी नहीं हो गया। तो भावी तो है, अब पिताजी मिल गए, अब पिताजी वहां कहाँ बैठे थे, पर वो पिताजी मानती है, तो पिताजी की तरह बर्ताव किया उन्होंने, जैसे अपनी कन्या के साथ करे ऐसे बर्ताव किया। चलो बेटा पहुंचा दे। पति में जो मारने वाले, काटने वाले, लूटने वाले वो बाप बन गए, तो उसका भाव था ऐसा ही श्रेष्ठ भाव। तो भाव से भगवान मिल जाते हैं, अथवा बोध से मिल जाते हैं। जैसे कि गंगा जी है, ये बोध हो गया, जाने सुनने मानने से ज्ञान हो गया। ठीक है, गंगा जी पहले ही थी, जब तक गंगा जी को गंगा जी नहीं जानते तब भी गंगा जी थी वो तो, पर तो कहने से मानने से कह रहे मानने वाले भगवान गंगा जी है, ऐसे समझ जाओ। कहने विचित्र बात है, इतनी सुगम है परमात्मा तत्व की प्राप्ति, इतनी सरल, इतनी सुगम है। आप भजन करो, याद करो, भगवान मिल जाएगा। एक वो कथा आती है नहीं, ब्राह्मण देवता के वहां नदी पार करिए, ब्राह्मण देवता कथा सुनने जाया करती है, तो नौका बैठ जाती आती, एक कथा में सुना कि भवसागर से पार हो जाए, समुद्र से पार हो जाए भगवान के नाम लेने से। उसने कहा ये मोहब्बत में पैसा लगवा, नौका वाले पैसा देना पड़े। एक दिन आप ऐसे चली गई गंगा जी में, भगवान का नाम राम 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 करती हुई उस पार निकल गई। फिर उधर से आ जाए, फिर दिन महाराज होगा, महाराज हमारे वहाँ भिक्षा को पधारो। कि भाई भिक्षा को पधारो, ठीक है। फिर मुझे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो उधर आ गई कि पधारो, कि मौका नहीं है। मौका क्या महाराज, आप सुनाते हो, नाम है भगवान का आपके पास, आओ मेरे पास आ जाओ। वो राम राम करे, वो चली गई। पंडित जी डूब जाएगा अभी, हिम्मत नहीं हुई, पंडित गई, एक बार ले गई वहां, फिर नौका पर ले गया, भोजन कराया। तो मेरा विश्वास है कि नौका की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लेते हैं। ये तो प्रहलाद जी ने कहा राम नाम जपता को तो भय, नाम सुनते हैं उनको भय कहाँ है। सर्वताप संपूर्ण ताप को शांत करने वाला है, ऐसा एक अलौकिक अचूक औषध है। बस ठीक हो गया। देखो आपको बात पता है, ये संसार जितना है ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मकान हो, ये बना हुआ है कि नहीं, ये सोचते ही नहीं आपके। मकान बना हुआ है। हमारा जंगल याद है, साफ जंगल था, या कुछ नहीं था। कानपुर कोठी में सेठ रहते थे, हम लोग वहाँ बड़ नीचे सौदाई छोटी सी एक पटेल, उसमें रहते थे हम लोग। सत्संग वहाँ जाते थे, वहाँ आते थे। सेठ जी वहीं दिन भर वहीं रहते, सत्संग होता था। ये माइया ले आती भिक्षा, हम तो अपने के लिए पाल लेते थे। गृहस्थ अपने अपने घर में रोटी खा लेते थे, रुआ रहते थे। ये सब उत्पन्न हुए हैं। अब बात बताता हूँ, ध्यान देकर आप लोग सुना। ये मनुष्य है, भाई है, बहन है, ये पैदा हुए हैं, ये आप जानते ही हो। कहीं कहीं रहते, सदा ऐसे ही रहते, मकान सदा ऐसे ही थे, कि वृक्ष ऐसे ही थे, बिल्कुल अपने लगाया हुआ वृक्ष। आम का नाम ही नहीं था, टाली और अंगूठा खड़ा था यहाँ पर, कुछ सही नहीं। अब ये सब के सब पैदा हुए हैं, ये धरती ही नहीं आप गए। भाई हो चाहे बहन हो, चाहे वृक्ष हो चाहे मकान हो, ये बने हुए हैं और बिगड़ने वाले हैं, सदा नहीं रहेंगे। समय से हजारों वर्ष लग जाए, लाख वर्ष लग जाए, परंतु मिट जाएंगे। ये वृक्ष भी मिट जाएंगे, मकान भी मिट जाएंगे, ये शरीर भी मिट जाएंगे। क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे। परंतु परमात्मा रहेंगे। परमात्मा पहले भी थे,
और अब भी है और फिर भी रहेंगे केवल परमात्मा, और सब बदल जाएगा, सब का सब नष्ट हो जाएगा। तो वो रहेंगे, वो अभी भी है, ये बन गया तो भी है और नष्ट हो गया तो भी है, वो तो रहेगा ही। तो रहेगा उसी को परमात्मा कहते हैं। अनंत युग बीत जाए, अनंत सतयुग त्रेता द्वापर कली हो जाए, अनंत ब्रह्मा हो गुरु मर जाए, तो भी हम तो भी रहते हैं, तो मौजूद रहते हैं। कैसी विष्णु बात है। परमात्मा तो है और है नहीं है, केवल दिखता है, तमाशा है, उत्पत्ति और नष्ट होने वाला। इन उत्पन्न नष्ट होने वालों में अनुत्पन्न तत्व है, नष्ट न आने वाला तत्व है, उसको परमात्मा कहते हैं। वो है जो कहते हैं। ये पृथ्वी से पैदा हुए सब वृक्ष जितने हैं, ये शरीर जितने हैं, ये सब मिट्टी से पैदा हुए। मिट्टी से अन्न बना, अन्न से माँ बाप के द्वारा ये पैदा हुआ, तो मिट्टी से पैदा हुआ। और अन्न बनता है वो मिट्टी से, वही मिट्टी खाने से ही जीता है। अन्न खा लिया, अन्न रोटी खा ली, पानी पी लिया, अन्न और जल से ये जी रहा है। वो भी मिट्टी पृथ्वी से, पृथ्वी बना हुआ है, रोटी भी। और ये तो होते अंत में बाढ़ देंगे तो मिट्टी हो जाएगी, गाड़ देंगे तो मिट्टी हो जाएगी, पक्षी खा लेंगे तो उसकी विष्ठा और मिट्टी हो जाएगी, अंत में मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी पहले थी, मिट्टी पीछे रहेगी, और बीच में मिट्टी है, मिट्टी की जगह दिखने लगी, अलग 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 मिट्टी के लौटा दिखते हैं। ये बात है तो वो एक ही मिट्टी है सभी। ऐसे सबसे पहले परमात्मा थे, और संसार बना तो ही परमात्मा ही रहा, और अंत सब लीन हो जाए तो परमात्मा ही रहेंगे। तो रहने वाली चीज परमात्मा है, मिटने वाला चीज संसार है। ये खास बात है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभी और विदिष्टों तत्व भी। तो तत्व दर्शन तो होने के तत्व से जाना है। तो मिटने वालों को संसार कहते हैं, रहने वालों को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जो को त्यों रहते हैं। इन शरीरों में मिट्टी है जो त्यों ही है, इन मकानों में मिट्टी है जो त्यों ही है। उनका बिगाड़ जा थम्बा बना दिया, मकान बना दिया, छत बना दी, कहीं वो रजाव बना दिया, कहीं पट्टी रख दी, मकान बन गया, कबाड़ बन गए, सब बन गए, भीतर रहते हैं, बंद कर देते हैं, सब है सब मिट्टी, केवल मिट्टी से मिट्टी बना हुआ है। ऐसे ये मिट्टी, जल, तेज, वायु, आकाश, बुद्धि, महत्व, ये सब प्रकृति, सब परमात्मा से बने हुए। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, और अनेक रूप से होकर वो परमात्मा रहे, और सब रूप मिट करके परमात्मा ही रह जाएंगे। तो थे भी परमात्मा, हैं भी परमात्मा, और रहेंगे भी परमात्मा। अब परमात्मा की तरफ दृष्टि हो, सोने के अनेक गहने बने हुए होते हैं, पर सोनार की दृष्टि सोने की तरफ रहती है। चाहे मूर्ति जैसी हो, गणेश जी की हो, चाहे चूहे की हो, भगवान शंकर की हो, चाहे नंदीश्वर की हो, मूर्तियां अलग अलग है। और सोनार को क्या दिखता, सोने को सोना दिखता है। नंदीश्वर भी सोने का बना हुआ, और शंकर भी सोने का बना हुआ, चूहा भी सोने का बना हुआ, और गणेश जी भी सोने का बना हुआ है। अब गणेश जी तो महाराज देवता है, चूहा तो उनका वाहन है। देवता और वाहन तो बनावटी है, सोना बनावटी नहीं है। सोना तो है, गाल कर वो सब एक हो जाएगा, सोने के भाव से बिक जाएगा, ये भाव है। ऐसे ये सब कुछ परमात्मा है। बना हुआ संसार है, बने हुए का नाम संसार है, उसका नाम परमात्मा। वही था, वही है, और वही रहेगा। इस बात को मान लिया तो परमात्मा ही दिखने लग जाएगा, मानने पर दिखने लग जाएगा। कैसे दिखने लग जाएगा? माँ दिखती है ना, ये माँ है मेरी, माँ दिखेगी। बहन को कहो तो बहन दिखेगी, स्त्री स्त्री दिखेगी, बहन बहन दिखेगी। ये संबंध को लेकर आप देखोगे, उसी समय दिखेगी। है तो एक स्त्री शरीर, सही होते हुए कहते भाई माँ है, तो माँ दिखने लग जाए। भाई देखे तो भाई दिखने लग जाए, बहन देखे बहन दिखने लग जाए।
समुद्र हो जाता है। महाराज साधु है, उसको कोई गुरु मान लेता है ना हृदय से भाव से, तो गुरु जी न ले जाते। सबको तो एक साधु दिखता है, पर उसको साधु मामले नहीं दिखते। हमारे गुरु महाराज है, दूर से बड़ी खुशी आती है। गुरु महाराज के दर्शन हो गए, गुरु महाराज आए, भिक्षा देती है, सब राजी होती है। गुरु महाराज है, गुरु महाराज क्या है, माना हुआ तो है। और मनुष्य जैसे मनुष्य एक साधु जैसे साधु है, वो क्या है मनुष्य वो करे, मनुष्य कैसे करे, गुरु जी महाराज है। छोटे छोटे बच्चे, बीकानेर की बात है, भिक्षा हुआ, छोटा बच्चा अंगुली पकड़ी मेरी, चलो मेरे घर चलो, कैसे, अच्छा भाई चलो, ले गया, बाबा जी भिक्षा दो, बड़ा कर दे गया। इतना परिचित नहीं है, बड़ा बड़ा सीधे साधे, तो घर वाले मानते हैं ना, तो हमारे सामने है, हमारे है, हक कितना लगा है, अंगुली पकड़ दी मेरी, चलो 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 भाई, अपना पर है उसमें। हमारे स्वामी जी है, छोरों में ऐसा विचार होता है, माँ बाप मानते हैं, नहीं मान रहे हमारे हैं, तो हमारे हैं सब, बस दिखा भी जाए, बस इसी सामने आने लग जाए। अरे हमारे सत्संगी है, हम कहते हैं हमारे सत्संगी है सब। अब कौन जाति के हैं, कहाँ जन्म है, किस तरह का व्यापार है, धनी है, निर्धन है, कैसा है, हमारे सत्संगी है, तो हम सुनते, हमारे सत्संग सुनते हैं, हमारे सत्संग आते हैं। आपके हमारे स्वामी जी, हम व्याख्यान सुनते हैं महाराज का, यहाँ आते हैं, हम रहते हैं, सत्संग सुनते हमारे हैं, वो लोग यार नहीं सुनते। तो मान लिया, इस मानने के सिवाय आपको क्या परिश्रम करना पड़ता है। ये हमारी व्याख्यान दाता स्वामी जी महाराज है, इसमें कोई परिश्रम पड़ता है, ऐसा मानने में कोई पसीना आता है, ये कोई जोर से पसीना आता है, सीधी सारी बात है हमारे स्वामी जी। हम सीधी सारी कहते सत्संगी है, हमारी बात सुनने वाले, बात सुनने वाले इतने हैं, आप सब जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ। एक श्याल था, श्याल होता है जंगली जानवर, श्याल, वो चला गया गांव में भाग गया, तो अरे श्याल आया, अरे श्याल आया, श्याल आया, बेचारा भागे ही नहीं करे। उसने कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानता, ये सब मेरे को जानते, जो मेरी जैसा होती है। ये स्वामी जी आई, उसने जानते ये क्या नाम है, कौन सा गाँव है, कहाँ है, मैं जानते नहीं, ये स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। वो श्याल वाली बात हुई हमारे, श्याल सब जानते, मैं किसी को नहीं जानता, अरे मेरे को जानते, ऐसे बात है। वो कहा करता हूँ भाई, हमारे श्याल वाली बात है, जाओ वहां पर आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, स्वामी जी आए, बोलो। तो माना हुआ ये स्वामी जी, रावण भी स्वामी जी बना था नहीं, काल में मुझे मेरा राहु, काल में भी स्वामी जी बना था। हनुमान जी महाराज गए, देखा तो बड़ा तपस्वी बैठा है, बड़ा भारी, कि महाराज क्या है, अच्छा बच्चा क्या करोगे, कि महाराज प्यास लगी है, जल पियो, जल पियो। अच्छा लो, ये कमन लोगों को लो, कि महाराज इतने जल समय तृप्ति नहीं हो गई, प्यास जोर से लगी हुई है। अच्छा जाओ, ये आप स्नान भी कर लो और जल पी लो और पीछे आ जाओ, स्नान करके मंत्र दूंगा, तुम्हारे चेला बनाऊंगा, मंत्र दूंगा। हम सब जानते हैं, गुरु महाराज की कृपा से हम सब जानते हैं, रावण के राम के युद्ध हो रहा है, तुम संजय में जाने को जा रहे हो, लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, हम सब जानते हैं। तो बहन है वहां से रावण के पास तो आया है, बाबा जी बने हुए साधु सिद्ध बन गए, हम सब जानते हैं। देखो विजय तो राम जी की होगी, अभी रावण युद्ध हो रहा है, ये सब हम तो बोल रहे, गुरु महाराज की कृपा से सब जानते हैं। अच्छा जाओ, स्नान कर आओ और मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, चेला बन जाओ। और मान लिया ठीक है भाई, गुरु जी बना दे।
वहां गए जल पीने को तो एक मकड़ी ने मकड़ में से फिर मकड़ी उसने पैर पकड़ लिया, इसका दिया जो मर गई जो अप्सरा हो गई, वो अप्सरा हो जा रही वाला है। आपने बड़ी कृपा की, मेरे को श्राप दिया था तब कहा हनुमान जी महाराज के स्पर्श करते ही तुम्हारी संगति मिट जाएगी, तुम्हारी वो दुर्गति मिट जाएगी और असली रूप में तुम हो जाओगे। तो मैं तो हो गई, वहां जा रहे हो। और ये बाबा जी नहीं है, काल में राक्षस है, असुर है, ये आपको ठगने के लिए है कि किसी से ऐसा बुला दो दिन उग जाए, बस दिन उगने बाद समझ जाएंगे, मजे से काम बन जाएगा, ठीक तरह ऐसी बात है। हाँ महाराज ये काल में राक्षस है, ये संत नहीं है, ठीक है साहब। तो जब पहुंचे लाओ तुम्हें मंत्र हो जाए, तो बाबा जी दक्षिणा पहले ले लो आप। पहुंच में लपेट उठाए जोर से, राम सर दक्षिणा दे दूं पहले, दक्षिणा गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे कपट मुनि हुआ था, हम जानते हैं, हम सब बात है, हम सब आते हैं। महाराज आपका नाम हमारा नाम एक तनु है, एक तनु। जब से सृष्टि हुई तब से पैदा हुआ, फिर देह अंतरी बहुत 2 बार दे 4 नहीं करी, इस बार हमारा नाम एक तनु है। हम सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हम सब हमें याद है, सब समझ लो। हम बैठे जंगल में भाई, किसी से क्या मतलब, हमारे कोई मतलब तो नहीं है। ये लोक मान्य ने आना समय तो अग्नि के समान है, लोगों में क्या लोगों के लिए आने से क्या होता है बताओ। हम तो अब एकांत में भजन करते हैं, राजा ही भूल गया, मान गया, राम बन गया दूसरे तरह। एक कथा आपकी सुनी हुई है, अब मान लिया, वैसे तीन लग गया, ठगाई में आ गए। तो ठगाई में तो आप आ जाएंगे, पर असली में नहीं आएंगे। अगर भगवान को मान लो तो क्या हाल है। हनुमान जी महाराज ने भी काल देवी को मान लिया, संत सीता माता ने मान लिया। बोलो हमारा भिक्षा लो, भिक्षा दो, हम भिक्षा नहीं दे, तुम कार के भीतर हो गए, कार के बाहर आओ तो भिक्षा लूंगा। कार में जा नहीं सकते, आग भी लग जाए, लांग नहीं सके आपको। लक्ष्मण जी महाराज की कार खिंचाई हुई लांग नहीं सके, तुम बाहर आकर दो। निराकार जपते हर हर, इसी सबब से नहीं आते कार के भीतर, कार के भीतर नहीं आते। साधु है, भिक्षा दे उठा ली सीधा खुद को ही, क्या करता है साधु देवता कि मैं रथ में रह चल पड़ा। हा राम हा सीता हा देवर हा माता प्रकार। तो मैंने भी पता लगी वही साधु है, तो साधु के फेर में आ जाएंगे, कालनेमी के फेर में आ जाएंगे, रावण के फेर में आ जाएंगे, पर भगवान को के भगवान के फेर में नहीं आते। जिसमें पतन हो जाए, जिसमें ठगाई में आ जाए, जिसमें धोखा हो जाए, उसको तो मान लेंगे, पर जिसमें उद्धार हो जाए, करने हो जाए, उसको नहीं मानेंगे। ऐसे कोई पक्का विचार कर रखा है कहीं कल्याण हो न जाए, पक्का विचार कर रखा है, नहीं माने। अब नहीं मानो मर्जी आ जाए, हम क्या करें बताओ। हम कह देंगे भाई सब में है, हाँ है, माना नहीं सुना, पुस्तक पढ़ लेंगे, मानेंगे नहीं। दादा ने अपने उद्धार से क्या आपने परहेज मान रखा है, तो उद्धार हो जाए जैसे वो नहीं मानेंगे, पतन हो जाए वो मान लेंगे, ठगों के ठगे में आ जाएंगे, वो तो स्वीकार हो जाए, पर जिसने उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, वो नहीं माने। अब बोलो क्या बताओ, बताओ आप कोई उपाय बताओ, क्या करें।
कोई धोखा नहीं होगा, किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा, सिवाय फायदे के कोई कभी किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होता। मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ कि नहीं, मेरे साथ परिचित आपको बहुत वर्षों से है, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्षों से, इतने ऐसे कम है, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों से तो आप परिचित हैं, मेरे को जानते ही हैं, और सुना तो होगा कि आपसे ही 40, 50, 60 वर्ष से सुना तो होगा ही। आपसे मैं पूछूं, किसी को मैंने धोखा दिया है क्या? किसी के साथ कोई कपट किया है? किसी के साथ कोई ठगाई करी आपने सुना है? तो इतना था सामने साहूकार दृष्टि में बैठा हूँ, उसके बोलने वाला क्या जोर है, क्या बात करेगा? धोखा दिया नहीं किसी को, अभी कहता मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। पुस्तकों में देख लो, गीता में देख लो, रामायण में देख लो, वेदा में देख लो, संत महात्माओं को पूछ लो, वे सब जैसे कहते हैं वही बात हम कहते हैं। अब मानने में क्या आ रही है आपके? समय भगवान ने, हमारे ठाकुर जी, सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स्वमेन प्रणश्यति। बहुत वर्ष हुए, कोई 50 वर्ष हो गए, कुछ पर 60 वर्ष हुए, 50-60 वर्ष पहले की बात है। कलकत्ता में सत्संग हो रहा था, तो एक दिन बस आ रही थी, मैदान वहाँ एडन गार्डन के पास मैदान में सत्संग करते थे, बस आई तो बाबू घाट के पास में, उस घाट पर चले गए, बक्सा पड़े, आदमी बैठे गए, हम भी जाकर बैठ गए, सत्संग की बातें सुनाने लगे। तो वो ऐसी मन में आई जोर से, जो वहां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र पश्यति, ये लोग घोटते हैं भांग घोट करके फिर उसको उथल पुथल करते हैं। भांग के पत्ती को लेकर पानी में डाल करके आग में तपा करके सो तेज हो जाती है, उसे उसको घोट करके बहुत बड़ा छान करके फिर वह 1-2 टलियां ला रहे हैं, यहाँ उथल पुथल करते हैं, उसे और तेजी आ जाती है, फिर पीते हैं। तो मैंने कहा ये संसार सब है, उसको घोट कर एक बना लो, फिर यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति, और सर्वंच मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति। ऐसे उथल पुथल करो, सब भगवान है, भगवान में सब है, सब भगवान में, भगवान में सब है, सब भगवान में, सब भगवान में, भगवान में सब है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति है, जैसे आगे वर्णित। फिर उसको पी ले, वासुदेव सर्वम, ऐसा आनंद है, वो याद है आज तक। कोई 50-60 वर्ष हो गए, 50 वर्ष दूर हो गए भाई, याद नहीं किसा वर्ष था, 50 से कम नहीं हो, ज्यादा हुआ। तो यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मयि पश्यति, सब संसार को तो परमात्मा में, और परमात्मा को सब संसार में, संसार को परमात्मा में, परमात्मा को सब संसार में, उसे परमात्मा में परमात्मा। कैसा मैं सत्य ऐसा लंबा क्यों भाई, कितनी छुट्टी है, बंद हो गया, अब नहीं, अच्छा वाला छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। तो भाई अब देरी से आए, उसका कुछ ले लो, उस दंड दे दो, देरी में उसका दंड दे दो, 10-15 मिनट और बुला दो,
ब्याज ले लो तुम्हारा, ऐसे दे दी। कई वर्षों पर शेर जी सही साल तो एक ही वर्ष हो गया। शेर जी को कहा, शेर जी मेरे तो क्या करना क्या नहीं, हमारे से होता नहीं बाबा, हमारे को तो पकड़ ले जाओ और क्या गीता सुना दो, कहते रामायण सुना दो, कि महाराज सुना दो, कि कीर्तन सुना दो, वो सुना देगा बस, पकड़ ले जाओ। शेर जी ने पकड़ नहीं, बुला कर ले जाओ। अच्छा मैं यूँ कर लो, क्या बुला कर ले जाओ, मैं तुमको पकड़ ले जाओ बस। वही बात आज है भाई, वहां तो पकड़ लिया हो, क्या तो बुला लिया हो।